हम लोग स्टडी करेंगे क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू क्या है ना, ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज्ड हो रहा या तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा, उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्यू वैल्यू। या तो एनर्जी कितना रिलीज्ड हो रहा या तो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब्ड हो रहा। तो मान लिया जाए हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास है mx, और ये हमारा जो मास है ये रेस्ट में है, इसका नाम है x, और ये रेस्ट में। और एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ये इसका नाम है जिसका मास है स्मॉल ma, और जिसमें हमारा एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो है ये आकर के इसको हिट करता है। तो हिट करने के बाद ये दोनों कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है। फिर इसके बाद हमारा न्यू एलिमेंट एक बनता वो है y, जिसका मास होगा my। और ये जो y इसका ये जब रहता है पैरेंट न्यूक्लियाई ये रेस्ट में रहता है, लेकिन इसके साथ ये मिलने के बाद जब डॉटर और एक न्यूक्लियाई जब बनता है ये डॉटर न्यूक्लियाई मूव करता है जिसका काइनेटिक एनर्जी होता है ey, और एक छोटा न्यूक्लियाई जिसका मास है mb ये भी मूव करता है, इसका काइनेटिक एनर्जी eb। तो ये हमारा रिएक्शन है, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये ओनली रेस्ट है, ये ओनली रेस्ट में। इसका काइनेटिक एनर्जी है और इसका तीनों का काइनेटिक एनर्जी ये, इसका EY और इसका EB। अब लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं इसका मास एनर्जी, आइंस्टाइन का फार्मूला E=mc², तो इसका मास है mx और इंटू c²। इसका अगर हम लोग मास एनर्जी अगर लेंगे वो होगा कितना ma² ma है उसका मास, और c² मल्टीप्लाई करने से E=mc² का फार्मूला हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये तो उसका रेस्ट मास एनर्जी हो, लेकिन इसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी वो कितना है E है। तो टोटल इसका एनर्जी हुआ ma² रेस्ट मास एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। इसका टोटल एनर्जी क्या है mx², इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मास एनर्जी इतना हो, राइट हैंड साइड का इसका रेस्ट मास एनर्जी my², इसका रेस्ट मास एनर्जी mb², लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी EY और इसका काइनेटिक एनर्जी EB। तो अब क्यू वैल्यू का मतलब हम लोग जो डिफाइन जो किए हैं, एनर्जी या तो कितना रिलीज हो रहा है या तो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इससे हम लोग को पता चले। इसके पहले आप लोगों को याद है जो मास डिफेक्ट आप लोग जो पढ़े थे, मास डिफेक्ट के चलते एनर्जी रिलीज हो सकता है। तो मान लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है रेस्ट मास एनर्जी जो है वो है इतना, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट मास एनर्जी है वो है इतना। दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो इससे हम लोगों को मिलेगा क्या, मास डिफेक्ट, और यही एनर्जी में रूपांतरित हो रहा है। या तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू वैल्यू क्या होगा ना, इधर का काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी RS का कितना EY प्लस EB, और LHS का कितना EA, तो EY प्लस EB माइनस EA, ये भी जो काइनेटिक एनर्जी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू वैल्यू। और ये क्यू वैल्यू जो हम लोग को मिल रहा है ये मिल रहा मास डिफेक्ट का फार्मूला के आधार पर, इसलिए हम लोग को मिल रहा लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा मास, राइट हैंड साइड में कम मास, और ये जो मास का जो डिफेक्ट हो रहा है इस मास के डिफेक्ट के चलते कुछ एनर्जी हम लोग को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोग को मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्यू वैल्यू। तो रेस्ट मास एनर्जी जो है लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में कम है, दोनों का डिफरेंस के चलते कुछ एनर्जी इमिट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्यू वैल्यू, और वो एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में वो निकलेगा। तो क्यू वैल्यू हम लोग क्या डिफाइन करें, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर है, माइनस किसका इंसिडेंट पार्टिकल काइनेटिक, ये दोनों का डिफरेंस को भी हम लोग बोलेंगे क्यू वैल्यू। एक्चुअली में हमारा जो EY को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए EY को हम लोग दूसरा टर्म में हम लोग EY को हम लोग डिराइव करेंगे। तो EY को डिराइव करने के लिए और EY का वैल्यू फिर हम लोग पुट करेंगे, तो फाइनल जो क्यू वैल्यू आएगा तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना। तो देखिए उसका एक्सप्रेशन के लिए हमारा जो इक्वेशन था या हमारा जो ये जो हमारा इक्वेशन जो बन रहा था ये मोशन में था, ये रेस्ट में था, इसके साथ ये
जब इंसिडेंट करेगा, हिट करेगा, तो कंपाउंड न्यूक्लियस हमारा बन करके दो पार्टिकल हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो पार्टिकल हमारा निकलेगा। तो आप लोग जानते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, इसका पहले वीडियो में हम बनाए हैं, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम लोग थोड़ा फिगर देख लेते हैं। ये वाला फिगर देखिए, ये फिगर सेम है, पहले जो रिएक्शन में दिखा है वही चीज़ है। ये पार्टिकल है हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, मास है ma और वेलोसिटी है va। ये आकर के इसको हिट करता है, इंसिडेंट करता है। तो इंसिडेंट करने के बाद इसी से दो पार्टिकल इमिट होता है, एक है डॉटर न्यूक्लियर इधर जाएगा जिसका मास है my और वेलोसिटी है इसका vy। ये मान लिया जाए इसका वेलोसिटी है vy, कैपिटल vy लिखते हैं। और इधर एक पार्टिकल निकलेगा, मास है mb और उसका वेलोसिटी इधर vb। तो ये पार्टिकल जा रहा था इधर, लेकिन ये सब पार्टिकल कुछ एंगल में, ये एंगल में चला गया फाई एंगल में और ये एंगल चला गया हमारा थीटा एंगल में। तो अब जो पार्टिकल का जो मास है ये वाला, ये है my और वेलोसिटी है vy। तो मोमेंटम होगा कितना, my vy। लेकिन एक्स एक्सिस में मोमेंटम इसका कितना होगा, तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना होगा, my vy। और ये इसका अगर दो कंपोनेंट लेंगे, इधर में कोस कंपोनेंट मिलेगा, इधर में साइन कंपोनेंट मिलेगा। तो इधर में हमको क्या मिलेगा, my vy कॉस फाई, और इधर में क्या मिलेगा, my vy साइन फाई। इसी मोमेंटम का दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम कुछ एंगल जब फाई में है तो फाई के डायरेक्शन में कॉस फाई लिखना पड़ेगा, और इसका जो इस डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा साइन फाई। इसी टाइप से इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, mv vb। तो x डायरेक्शन में ये एंगल अगर थीटा है तो x डायरेक्शन में क्या होगा, mv vb cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जिधर थीटा नहीं, इस डायरेक्शन में क्या होगा, mv vb sin थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, x डायरेक्शन में कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद वो होगा कितना, my vy cos फाई प्लस mv vb cos थीटा। और कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम है वो किसका, ये तो रेस्ट में, इसका मोमेंटम कुछ नहीं, इसका मोमेंटम होगा ma भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे एक्स डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम क्या होगा, पहले मोमेंटम था ma भी है कोलिजन के पहले, और कोलिजन के बाद कितना हो, my vy cos फाई प्लस mv vb cos थीटा। इसी टाइप से अगर हम लोग y डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, तो y डायरेक्शन में तो पहले का मोमेंटम जो है, ये तो मोमेंटम पहले हमारा x डायरेक्शन में था, y डायरेक्शन में तो पार्टिकल नहीं जा रहा, तो y डायरेक्शन में पहले का मोमेंटम 0 है, और बाद का मोमेंटम इधर का अगर पॉजिटिव मानते हैं तो क्या लिखेंगे, my vy साइन फाई। इधर का अगर नेगेटिव मानेंगे तो माइनस mv vb क्या होगा, साइन थीटा होगा। और इसको अगर इस पार में लाया जाए तो दिस इक्वल टू दिस होगा, तो दिस इक्वल टू दिस, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग लिखे हैं इक्वेशन 3 और 4 में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में ये वाला, अलॉन्ग वाई एक्सिस में ये वाला, जो हम लिख करके अभी आप लोगों को दिखाया। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में इतना मोमेंटम, अलॉन्ग वाई एक्सिस में इतना मोमेंटम। तो एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, वाई के जैसा ही करते हैं। my vy cos फाई बराबर कितना, my vy cos फाई अगर लिखेंगे तो ये जितना, ये इस पार में आ जाएगा, तो ma भी है तो इस पार में था, ये आने से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा इक्वेशन 5, ये है हमारा इक्वेशन 4 और ये बन गया इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना पड़ेगा। तो अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो इतना मिलेगा इसको, और इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इतना मिलेगा, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। फिर इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये वाला mb स्क्वायर vb स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, माने क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू ए माने इतना इंटू b, ये टर्म आ गया हमारा। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग थोड़ा टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं, जैसे बहुत ही सुंदर ढंग से ये सॉल्व हो सकता है। देखिए my स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी my स्क्वायर वी वाई स्क्वायर दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म का एक ही टर्म बचेगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये टर्म को जैसा हम लोग लिए थे वैसे ही हम लोग रखेंगे, ये टर्म को जैसा लिए थे वैसे ही हम लोग रखेंगे। खाली ये टर्म में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सेम टर्म है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो
इसको अगर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉमन लेने से ये हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा टर्म हो गया इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 को दूसरा फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी था जो पार्टिकल ए का, उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। ये पार्टिकल का मास था एम ए, स्पीड था वी ए। इसी टाइप से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी हाफ एम बी वी बी स्क्वायर, और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियर था उसका हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर। यहाँ से वी ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, वी ए स्क्वायर बराबर 2 बाई एम ए। यहाँ पर वी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 बाई एम बी। इसी टाइप से यहाँ पर वी वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 बाई एम वाई। तो देखिए भी ये इक्वेशन 6 में हम लोग को पुट करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैसे ही रहेगा, एम ए स्क्वायर का एम ए स्क्वायर ही रहेगा, खाली वी ए स्क्वायर का जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे। फिर वी बी स्क्वायर का जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर अगर कोई पूछे वी ए के जगह में तब कितना पुट करेंगे, तो वी ए के जगह में अगर वी ए स्क्वायर इतना, तो वी ए के जगह में 2 एम ए टू द पावर हाफ। इसी टाइप से वी बी के जगह में 2 एम बी टू द पावर हाफ, ये हम लोग पुट करेंगे। तो एकदम पुट करने के बाद अगर वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वेशन 6 में अगर हम लोग पुट करते हैं, हाँ वी वाई स्क्वायर भी हम लोग को पुट करना पड़ेगा, वी ए स्क्वायर और इतना, और उसके साथ वी ए और वी बी का भी वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा। ये सब वैल्यू अगर पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लिखे हैं यहाँ पर। वो पुट करने के बाद इस तरह का इक्वेशन बनेगा, आप लोग इजीली उसको पुट करके देख सकते हैं, यही इक्वेशन हमारा बनेगा। तो इसको हम लोग एम वाई स्क्वायर और ये वाला कैंसल आउट हुआ तो इतना बचा। इसी टाइप से ये भी कैंसल आउट होकर इतना बचेगा, इसको सॉल्व करने से इतना बचेगा। ये दोनों को अगर सॉल्व किया जाए और ये कैंसल आउट होने से ये वाला इतना हमारा बच जाएगा, हाँ इतना हमारा बच जाएगा। फाइनली हमारा मकसद क्या था, जो क्यू वैल्यू जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, क्यू वैल्यू उसमें जो ई वाई टर्म को निकालना थोड़ा सा मुश्किल था। ई वाई को हम लोग अभी यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, यहीं से ये जो फार्मूला यहाँ से ई वाई बराबर क्या होगा ना, ये टर्म को हम लोग को डिवाइड कर देना पड़ेगा 2my। तो यहाँ पर अगर 2my को डिवाइड करें 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, सब जगह में 2my को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 7 बच गया, तो ये ई वाई हो गया। तो हमारा क्यू वैल्यू क्या था, याद कीजिए क्यू वैल्यू बराबर क्या था, ई वाई यहाँ से यहाँ तक हमारा ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, ये था क्यू वैल्यू। तो ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए। तो ये यहाँ पर हमारा ई ए है, यहाँ पर भी हमारा ई ए है। ई ए को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम ए प्लस एम वाई, यहाँ से क्या बचेगा -1। फिर ई बी है, यहाँ पर भी ई बी है, ई बी को कॉमन ले लीजिए तो ये टर्म बचेगा, प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, बाद बाकी जो टर्म है वही टर्म हम लिख दिए। और थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दें, एम वाई को अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एम वाई को एलसीएम लेंगे, तो ये टर्म हमारा बच गया। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्यू वैल्यू हमारा इक्वेशन 8 से हमको क्यू वैल्यू मिल जा रहा है। तो यही था हमारा मकसद, क्यू वैल्यू निकालना। तो आज के वीडियो में बस इतना है।